Dear students, today discuss the meiosis 2. In previous video, already discussed the meiosis 1. Chromosome संख्या already haploid हो जाइथिला तो दीटा सेल फॉर्मेशन होइथिला तो प्रोफेज 2 आरंभ होबा कने meiosis 2 रो दीटा प्रोसेस दे गति करबा काइरोकाइनेसिस हो देन साइटोकाइनेसिस हो तो ए सेल काइरोकाइनेसिस लेके साइटोकाइनेसिस ये दीटा सेल फॉर्मेशन करबो ए सेल काइरोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस ये दीटा सेल पर ऑटोमेटिकली चारिटा डॉटर सेल फॉर्मेशन होगा हमें जानी छे ये meiosis सेल डिवीजन रे द फोर डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम वन पेरेंट सेल सो देखिबा केमिति होची तो प्रोफेज 2 रे कोन हो जेमिति क्रोमोसोम संख्या गुडी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन फाइबर्स ऊपर रही छी से गुडी रही छी सेटो स्टार्ट ऑफ प्रोफेज 2 कोन होची जेमिति हमें डीकंडेंसेशन होबो डीकंडेंसेशन सॉरी कंडेंसेशन takes place so condensation जेतो होची एक क्रोमैटिन फाइबर गुडी को गोटे डेफिनाइट क्रोमोसोम शेप को पड़ी आसीबे ये सेल हम दीटा सेल तो ऑटोमेटिकली कोन होची ना डेफिनाइट having the two chromatids having two chromatids so conduct this is the prophase 1 yearly prophase रे condensation आरंभ हुए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट थिबो न्यूक्लियर लॉस थिबो सेंट्रियोल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट हेतिबो प्रोफेज रे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इयरली प्रोफेज रे इंटैक्ट हेतिबो एठी मत सेम चित्र मु तुमका करूनी तमे एथु बुझिबो तो ये क्रोमैटिन फाइबर गुडी को कंडेंसेशन हेपा द्वारा क्रोमैटिन फाइबर्स गुडी डेफिनेट क्रोमोसोम रे शेप नेले having the two sister chromatid and then in the next later phase of the prophase then nuclear loss disappear हे जीवो सेंट्रियोजम डिवाइड हेची जोरा डबल थिबो ये मूवमेंट करिवो अलगा पोल को एवं स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्ट्रल रेस आर फॉर्म्ड स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्ट्रल रेस आर फॉर्म्ड सो प्रोफेज शेष बेल को ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हे जीवो न्यूक्लियर लॉस डिसअपियर हे जीवो एवं क्रोमैटिन फाइबर गुडिक केतोरे निर्दिष्ट क्रोमोसोम आकार को पळे से हैविंग टू सिस्टर क्रोमैटिड as like as mitosis astral formation taken place spindle fibers also taken starting age of formation spindle fibers मध्ये ये ना प्रोफेज 2 दीटा तक सेल से भली एंट्री करिवे तापर असला कोन ना प्रोफेज पर आसुची कोन ना मेटाफेज 2 मेटाफेज 2 रे कोन होची ना ये सेल रे कोन होची ना सेल गुडी को एडा क्रोमोसोम गुडी को इक्वेटोरियल प्लेन रे आसी के लाइन करिवे इक्वेटोरियल प्लेन रे आसी के लाइन करिवे इक्वेटोरियल प्लेन रे एस्ट्रल रेस आर फॉर्म दिस इज discontinuous fibers chromosomal fibers this is continuous spindle fibers this is a discontinuous spindle fibers तो मेटाफेज 1 रे कोना क्रोमोसोम गुडी को गोटे इक्वेटोरियल लाइन रे ये करथिबे किंतु एठी गोटे जिंस हम ये करबा जे प्रोफेज meiosis 1 रो स्पिंडल फॉर्मेशन जो डायरेक्शन रे हेतिबो meiosis 2 रे ताको परपेंडिकुलर कलालिया का हेला बळी से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो तो meiosis 1 रे हम कोन करथिले ना एई भली स्पिंडल फाइबर ए पोल रो ए पोल को आसीथिला होना नै किंतु एठी कोन हुए ए ताको परपेंडिकुलर कलालिया बाबा तो ऑटोमेटिकली कोन हुए ना ए जो सेंट्रियोल फॉर्मेशन मूवमेंट ए एंड को आसीबो एटी ए एंड को आसीबो
तो क्रोमोजोम गुड़िक यही सज्जित ही रहे। तो स्पिंडल फाइबर्स at right angle to previous meiosis 1 रे कौन थिले ना स्पिंडल फाइबर नॉर्थ टू साउथ होइतिला कि एठी हम देखिबा वेस्ट टू ईस्ट को जीवो ए भली आपको 90 डिग्री जहा थिबो meiosis 1 रे जे जदी meiosis 1 रे ए भली स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हेतिबो ताले meiosis 2 रे ए भली फॉर्मेशन हो। तो meiosis 2 रे कौन हुए ना जेतबेले सॉरी meiosis 2 रो मेटाफेज रे कौन हबो ना क्रोमोसोम गुडी को इक्वेटोरियल लाइन को पळे आसीबो। इक्वेटोरियल लाइन को पळे आसले भूल होला एटा ए भली स्पिंडल फाइबर्स डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स बा क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स कहती आपको कंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स जाती जॉइंट है न थाए। तो ये स्पिंडल फाइबर्स आसी जॉइंट है जबा कोठी ना सेंट्रोमेयर रो काइनेटोकोर आसी की स्पिंडल फाइबर डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर आसी की जॉइंट हो ये ना मेटाफेज है जेमिति हमें माइटोसिस रे वर्णना करथिले। तापरे एनाफेज एनाफेज 2 रे कोन हबो ना सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग हबो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर आज इन माइटोसिस ये गोटिए सेंट्रोमेयर ए एंड स्पिंडल फाइबर जॉइंट हैछि ए एंड स्पिंडल। तो एठी कोन हबो ना meiosis 1 रे हमर सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग होनुतला किन meiosis 2 रे स्पिंडल फाइबर सॉरी सेंट्रोमेयर splitting of centromere takes place and then movement of chromosomes towards pole। तो जेतेबेले मेटाफेज पर एनाफेज रे कोन हबो एनाफेज रे कोन हबो ना ये मूवमेंट आरंभ करिवो ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर तो ये क्रोमाटिड ये जो रसिला ये क्रोमोसोम टू सिस्टर क्रोमाटिड तो टू सिस्टर क्रोमाटिड रो ए पार्टटा एपड़ को पड़े आसला ए पार्ट सेपड़ पड़े आसला। तो ऑटोमेटिकली कौन होला ना जो डीएनए अमाउंट जो डीएनए एडी इंटरजोनल फाइबर सृष्टि हो ए इंटरजोनल फाइबर रो स्ट्रेचिंग एवं क्रोमोसोमल फाइबर रो कंट्राक्शन या जोगु ए क्रोमोसोम गुडी को टू पोल आड़ को मूवमेंट आरंभ करिवे। तेनो एडी कोन होउची ना ऑलरेडी हमर जो डीएनए अमाउंट डबल हेतला ऑलरेडी हाफ हे गेला। तो meiosis 1 तब लास्ट कोन ना टेलोफेज 1 2 टेलोफेज 2 रे कोन हबो ना ए गुणसूत्र आसी की ए पोल रे रहिबे ए गुणसूत्र आसी की ए पोल रे जो रहिबे तार ऑपोजिट पूर्ण थरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हबो न्यूक्लियर लॉस फॉर्मेशन हबो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंट्रैक्शन डिसअपियरिंग। तो यही भली भाबे दुईटा न्यूक्लियस डिवीजन हे गला ए न्यूक्लियस डिवीजन हेला कोन होछि ऑलरेडी क्रोमोसोम संख्या हमर meiosis 1 रे हाफ हे जाइतिला meiosis 2 रे कोनला जो डबल अमाउंट डीएनए हेतिला पूर्ण थरे सेम डिस्ट्रीब्यूशन हे गला पूर्ण थरे अमाउंट सेम हे गला। तो एही भली भाबे तापर कोन हो ना साइटोकाइनेसिस पूर्ण बर्जिंग टेकन प्लेस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन and comes to the end point and form the two daughter cell carrying the same number of DNA and but the chromosome number becomes half। तो यही भली भाबे गोटिए सेल डिवीजन है ये गोटिए सेल डिवीजन जदि meiosis प्रक्रिया रे हुए ताले meiosis 1 रे जो दुईटा डॉटर सेल बाहरिबो
से ऑलरेडी हाप्लॉइड सेट रो क्रोमोसोम संख्या रही जाइए आपको हम कहूचे रिडक्शनल डिवीजन रिडक्शनल मियोसिस 1 मियोसिस 2 आरंभ हबो ए डॉटर सेल रो विदाउट इंटरफेस और विदाउट डुप्लीकेट ऑफ डीएनए तनो ए जो हबो ये पुणी दुईटा डॉटर सेल फॉर्मेशन करिवो कि क्रोमोसोम संख्या हाफ हो नाही क्रोमोसोम संख्या सेम रहउची कि डीएनए अमाउंट जो डबल हे थिला पूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन होउची तो क्रोमोसोम संख्या पूर्ण तरह हाप्लॉइड है दिस इज मियोसिस 2 दिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन दिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन काहे कि ना डॉटर सेल रो गुणसूत्र संख्या दिस इज द पेरेंट सेल रो गुणसूत्र संख्या समान रहउची सेहि में तक हम कहउचे इक्वेशनल डिवीजन तो मियोसिस 1 रे हम तक कहउचे रिडक्शनल डिवीजन काहे कि ना पेरेंट सेल रे क्रोमोसोम संख्या जते डॉटर सेल तरह हाफ रहउची तन तक हम कहउचे रिडक्शनल डिवीजन तो मियोसिस 1 इज रिडक्शनल मियोसिस 2 इज इक्वेशनल तो गोटे सेल यदि मियोसिस पके साधारणतः हमर गैमेट फॉर्मेशन समय रे हमर गैमेट गुडी का सब हाप्लॉइड संख्या गुणसूत्र बा क्रोमोसोम संख्या था ओके so in this way the total meiosis process is completed so one cell through the meiosis cell division 4 daughter cells are produced having haploid number of chromosomes half number of chromosomes as compared to parent cell okay this is all about the meiosis 2 in next significance we will discuss the significance of meiosis significance नाम देखिवा significance of meiosis it produce gametes haploid gametes or spores by gametogenesis by gametogenesis जो स्पोर को देखिबा ताको हम कहबा स्पोरोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस और स्पोरोजेनेसिस मियोसिस प्रक्रिया होथुबा जो गैमेट गुडी को हाप्लॉइड रूपे प्रोड्यूस हेतनि सो इट इज हेल्प्स इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स और प्लांट्स जो माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करूछंती सेनको निहाती भाबे गैमेट फॉर्मेशन दरकार पड़िथाय तो गैमेट फॉर्मेशन यदि हाप्लॉइड न हबो ताले क्रोमोसोम संख्या जो स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर प्रत्येक स्पेसीज से रहिथाय स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ता डिस्टर्बेंस हे जो तो देन नेक्स्ट significance point is the meiosis and fertilization both work in constant chromosome number meiosis and fertilization help maintaining constant number of chromosomes of species or organism or individuals meiosis और fertilization जदि meiosis gamete formation हला आमे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट रो फ्यूजन रे कौन फॉर्मेशन होची ना जाइगोट जोरा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रा बेस पॉइंट तो मेल गैमेट हाप्लॉइड फीमेल गैमेट हाप्लॉइड जाइगोट डिप्लॉइड हम जानछे प्रत्येक ऑर्गेनिज्म रा क्रोमोसोम संख्या होची निर्दिष्ट तो मनुष्य यदि ह्यूमन को देखिबा ह्यूमन को हम एग्जांपल देखिबा ताले ह्यूमन रो गुणसूत्र संख्या होची 46 दैट इज 2n जदि ह्यूमन मेल गैमेट फॉर्मेशन करिवो ताले तार क्रोमोसोम संख्या केते रहइबो 23 कना हाप्लॉइड फीमेल रे कोन रहइबो फीमेल रे मध्ये हाप्लॉइड 23 ए दिटा जते फ्यूजन हेबे फर्टिलाइजेशन करिवे
पुणी तार कौन होची 46 जो ह्यूमन रो कांस्टेंट क्रोमोसोम संख्या थाए पुणी तार ता मेंटेन हे जाए तो इट हेल्प्स ड्यू टू दिस इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis it maintains the constancy number of chromosome in different species or organism. Next point, meiosis produce new combination of genes. Meiosis produce new combination of genes or that can be recombination genes that helps in producing variety due to crossing recombination genes due to crossing over also produce varieties न्यू आम क्रॉसिंग ओवर जानसे जे क्रोमाट नॉन सिस्टर क्रोमाटिड भीतर होमोलोगस क्रोमाटिड भीतर क्रॉसिंग भीतर हला तार तो सेगमेंट एक्सचेंज हला ताले ए गुणसूत्र क्रोमोसोम रो किछि पार्ट सेपट को पड़ेला सेही क्रोमोसोम किछि पार्ट एपट को आसला त ए आम जीन इज नथिंग बट सेगमेंट ऑफ डीएनए दिस इज क्रोमोसोम इन कंपोज्ड ऑफ डीएनए तो ए जीन जो पळेसला एठी के त कोन हला ना जहा थिला जीनोम स्ट्रक्चर थिला जीनोम स्ट्रक्चर थिला से कि चेंज हे गेला न्यू कॉम्बिनेशन हे गेला कना या अलगा क्रोमोसोम रो किछि पार्ट एठी के पळे आसला तो न्यू कॉम्बिनेशन होला पर जो डॉटर सेल को एंट्री करबो इनहेरिटेंस माध्यम रे ता न्यू वेराइटी सृष्टि करबो एथि पई ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर होतुबा जगो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म भीतर डिफरेंस होची किए कहा सहित समान न गोटे बापा मानठो जन्म नैथिबा छुआ मानक भीतर मध्य प्राय 100% समानता न थाए किछि भी समानता र थाए किन 100% जेरस कॉपी हबो नाही काहे के हबो नै ना ड्यू टू meiosis टेकन प्लेस सॉरी हां क्रॉसिंग ओवर टेकन प्लेस तो क्रॉसिंग ओवर टेकन प्लेस इन व्हिच सेल डिवीजन meiosis सेल डिवीजन तर meiosis सेल डिवीजन होतुबा जगो क्रॉसिंग ओवर होतुबा जगो न्यू वेराइटी सृष्टि होची सो दैट हेल्प्स इन इवोल्यूशन अर्थात न्यू कैरेक्टर सृष्टि होची सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम जानते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू कैरेक्टर सृष्टि हुए किंतु असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू कैरेक्टर सृष्टि हुए नहीं पेरेंट्स कैरेक्टर जहाँ ऑफस्प्रिंग द कैरेक्टर से आबो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे पेरेंट जो कैरेक्टर रो डॉटर सेल में सेम कैरेक्टर रहिबो कौन सी चेंज होनी काहे के चेंज होनी ना जेहेतु सेठी meiosis र आवश्यकता पड़ुनी गैमेट फॉर्मेशन र आवश्यकता पड़ुनी तुम सेठी क्रॉसिंग ओवर हेबार संभावना पॉसिबिलिटी नाही एकत्र के तेणु पेरेंट्स जहाँ कैरेक्टर डॉटर सेल रे मते सेम कैरेक्टर जदि गोटे आंब गछ को आम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गोटे प्लांट तैयारी करबा तले एई मैंगो ट्री रो जहाँ कैरेक्टर थिबो आम जो प्रोड्यूस करबा असेक्सुअल सेम कैरेक्टर रहबो किंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन इज मस्ट तो गैमेट फॉर्मेशन और कौन हुए ना क्रॉसिंग ओवर रहता है न्यू कॉम्बिनेशन पड़ी आता है तो न्यू वेराइटी न्यू कैरेक्टर डेवलप होवार पॉसिबिलिटी निश्चित था तो ड्यू टू producing new characters new variety that helps in evolution okay so these are the main significance of meiosis today we discussed all about the meiosis cell division I already cover कर दे माइटो सेल डिवीजन सेल साइकिल सेल डिवीजन बहुत इंपोर्टेंट पिले मन रख गोटे परीक्षा मन रखा गोटे हूँ जे meiosis सेल डिवीजन रे क्रोमोसोम संख्या हाप्लॉइड होची ए हाप्लॉइड केतल होची ना meiosis 1 रे meiosis 1 प्रथमे हबो meiosis रो कार्योकाइनेसिस हबो कार्योकाइनेसिस रे प्रोफेज 1 टा सब लॉन्ग पीरियड प्रोफेज 1 टा 5 टा सबस्टेज दे जाउची बट दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रोफेज 1 टा जो सब लेप्टोप्टिन जाइगोटिन पैकेटिन डिप्लोप्टिन डाइकाइनेसिस सो पैकेटिंग स्टेज रे क्रॉसिंग ओवर होची ए स्टेज तक बहुत इंपोर्टेंट
मियोसिस 1 सरला कोन होची न तुमको जेमति देखैली जेहेतु सेंट्रोमेर स्प्लिटिंग होनी जो अलग अलग रहुची तो क्रोमोसोम संख्या ऑलरेडी हाफ हो जाउची किंतु डीएनए अमाउंट जो एस फेज रे सेल डिवीजन आरंभ हवा पूर्व जो एस फेज रे डबल हेतिला डीएनए मियोसिस 1 रे जो दुईटा डॉटर सेल बाहरले सेइथरे डबल हेक अछि सिया कांस्टेंट लेवल को आसीनी मियोसिस 2 रे कोन हबो पुन थर माइटोसिस प्रक्रिया जे भली चलीथिला सेही भली चलिबो कि गोटे डिफरेंस होची जे मियोसिस 1 रे जो स्पिंडल फाइबर को जो डायरेक्शन रे मूवमेंट करथांती पोल टू पोल एंड अटैच होइथांती फाइबर सहित ए क्रोमोसोम सहित मियोसिस 2 रे कोन हुए ताकू राइट एंगल कला भली सेही भली एस्ट्रल सेंट्रल मध्ये मूवमेंट करथाय एवं स्पिंडल फाइबर्स मध्ये सेही भली डेवलप करथाय एवं माइटोसिस प्रक्रिया जे सब प्रक्रिया जेमि चली थाए एग्जैक्ट सेही भली म करता से केते साइंटिस्ट मध्ये मियोसिस 2 को माइटोसिस प्रक्रिया मध्ये कहंती कना एग्जैक्ट सेम तापर साइटोकाइनेसिस के पुनथर डॉटर सेल फॉर्मेशन हला तो ऑलरेडी गोटी सेल डिवीजन हेबा द्वारा जो चारटा डॉटर सेल फॉर्मेशन हला सेते क्रोमोसोम संख्या हाफ हला एवं डीएनए अमाउंट मध्ये पुनथर बैलेंस हेकी रहला जो डीएनए डबल अमाउंट हेकी रही एस पेज रे हेइतला पुनथर समान भाग रे डिस्ट्रीब्यूशन हला पर समान डिस्ट्रीब्यूशन हेला तो गोटी सेल डिवीजन हले चारोटी डॉटर सेल फॉर्मेशन हुए एवं each cell has the haploid number of chromosomes. Okay, this is all about DNA. In next period, in next video, I'll teach you the new chapter biomolecules. Okay, thank you.